नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन उत्तर प्रदेश की उन 4 लोकसभा सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर में हुई थी हार। लेकिन क्या नए चेहरे बनेंगे खेवनहार? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 लोकसभा सेगमेंट पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती लोकसभा सीट की। श्रावस्ती लोकसभा सीट पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के खाते में गई थी और यहां से राम शिरोमणि वर्मा चुनाव जीते थे, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कैंडिडेटर ददन मिश्रा को ड्रॉप करते हुए साकेत मिश्रा पर दांव लगाया है। साकेत मिश्रा पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में भी मजबूत दावेदार थे। प्रधानमंत्री के विशेष सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं साकेत मिश्रा, और भारतीय खासकर प्रधानमंत्री पीएमओ और राम मंदिर आंदोलन में नृपेंद्र मिश्रा की जो भूमिका है, निश्चित तौर पर टिकट नृपेंद्र मिश्रा को गई है। साकेत मिश्रा एक तरह से उनके प्रतिनिधि के तौर पर श्रावस्ती लोकसभा में चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। ब्राह्मण मुस्लिम के सेगमेंट वाली इस लोकसभा की सियासी तासीर कभी ब्राह्मण और कभी मुस्लिम यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते चले आए हैं। और दीगर बात है कि कुर्मी समाज से राम शिरोमणि वर्मा गठबंधन में चुनाव जीते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन यहाँ किसको चुनाव मैदान में उतारता है। फिलहाल बीएसपी के राम शिरोमणि वर्मा की एक चर्चा थी कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन सकते हैं, लेकिन अब वो बीएसपी के कैंडिडेट होंगे या उनका क्या अगला ठिकाना होगा या फिर किस कोटे में वो चुनाव लड़ेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन श्रावस्ती में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल कर ये मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। श्रावस्ती के बाद बात करें तो दूसरी सीट है जौनपुर। जौनपुर से महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे और कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मुंबई से जौनपुर के रहने वाले हैं और अपने गृह लोकसभा में चुनाव मैदान पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा है। और निश्चित तौर पर केपी सिंह, जो पूर्व मंत्री उमा शंकर सिंह जी के बेटे हैं, केपी सिंह यहाँ से भाजपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। एक चर्चा ये भी थी कि अगर नीतीश कुमार जी साथ रहते तो ये सीट जनता दल यूनाइटेड कोटे में धनंजय सिंह को भी जा सकती थी। श्याम सिंह यादव पिछला लोकसभा का चुनाव सपा बसपा आरएलडी कंबाइन में जीते थे। अब कृपा शंकर सिंह को चुनाव में उतार करके भाजपा ने चुनाव को रोचक बना दिया है। अब श्याम सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा, धनंजय सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जौनपुर का सियासी मिजाज रोचक हो चुका है। जौनपुर के बाद बात करते हैं नगीना। पिछला चुनाव यहाँ गिरीश चंद सपा बसपा गठबंधन में बीएसपी के कोटे से चुनाव जीते थे, बहुत ही अच्छे मतों से चुनाव जीते थे। बीएसपी वाया समाजवादी पार्टी भाजपा में पहुंचे पूर्व विधायक ओम कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारकर चुनावी तस्वीर को रोचक बना दिया है। नगीना के बाद बात करते हैं अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर में सपा बसपा गठबंधन से चुनाव जीते रितेश पांडे अब भाजपा के उम्मीदवार हैं। पिछली बार यहां से पूर्व सांसद हरिओम पांडे रितेश पांडे के खिलाफ चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटर के तौर पर। अभी जब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की बात आई तो जलालपुर से विधायक और रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे उस क्रॉस वोटिंग में शामिल थे। राकेश पांडे भी अंबेडकर नगर से बीएसपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। निश्चित तौर पर एक राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि रही है रितेश पांडे की।
भारतीय उधर समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को इंडिया गठबंधन में अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। बीएसपी से वो विधायक भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी का यहाँ क्या रोल हो सकता है। ये सीटें हैं नगीना, श्रावस्ती, जौनपुर और अंबेडकर नगर, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव गठबंधन से हार गई थी। इस बार चारों सीटों पर नए चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। नतीजे बताएंगे कि इन 4 लोकसभा सीटों का सियासी मिजाज क्या है और इन समय में किस तरह की सियासी हलचल हुई है। नमस्कार, सियासी हलचल में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई हलचल के साथ। नमस्कार।